जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं इस सत्संग को इनके चैनल पे शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे इनसे कोई स्पेशल लगाव है या कुछ है, पर संगत जी, गुरु जी ने इनको सच्ची सेवा बख्शी है सत्संग की, और ये सच्चे दिल से इस सत्संग की सेवा को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से करते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के सत्संग को बड़े प्यार से आगे दूसरी संगत में शेयर करते हैं। और गुरु जी तो वैसे भी कहते हैं कि जो मेरे सत्संग जितने शेयर करेगा, जितने सत्संग करेगा, उसका भी भला, सुनने वाले का भी भला और करने वाले का भी भला और आगे शेयर करने वाले का भी भला। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग आज दिनांक 7 नवंबर 2024 को विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर कर रही हूँ, गुरु जी के सामने बैठ के। और गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। इससे पहले भी मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे, जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी, तो मैंने सत्संग शेयर किए, पर मुझे नहीं पता वो गुरु जी के हुक्म से शेयर हुए नहीं हुए। पर जैसे गुरु जी की इच्छा, जैसे गुरु जी ने मुझे बोला, मैंने वैसे किया। संगत जी, गुरु जी के आने से मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। मतलब भक्ति भाव से तो थोड़ा बहुत सारे जुड़े होते हैं, पर जो गुरुजी के आने से मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे। मेरे गुरु महाराज ने सबसे पहले तो मेरी नेगेटिविटी दूर की है, जो मेरे अंदर गुस्सा था उसको शांत किया। हर छोटी छोटी बात को लेके जो गुस्सा आना, लड़ाई झगड़े करना, वो सब शांत किया। मेरे परिवार में मेरे पति बहुत शराब पीते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, देर सवेर आते थे दोस्तों, मेरे गुरुजी ने उसको भी शांत किया। गुरुजी ने मुझे नौकरी ब्लेस की इतनी अच्छी, ताकि मैं अपना आगे की लाइफ बहुत अच्छे से काट सकूं, कर सकूं। और गुरुजी रोज ही मेरे जीवन में कोई ना कोई सत्संग मतलब होता ही रहता है गुरुजी की वजह से। और गुरुजी तो इतने महान है, सबसे बड़ा है गुरुजी का मंत्र जाप। मैं सारी संगत से यही अरदास करूंगी कि खाना थोड़ा लेट खा लेना, पर गुरुजी का मंत्र जाप खाना खाते समय, उठते बैठते सोते जागते करते रहो। आप जितना मंत्र जाप करोगे, हमारे गुरुजी महाराज इतनी ही आप पे कृपा करेंगे। और ये साक्षात है सच्ची में। मैं तो बचपन से ही मतलब भक्ति भाव मेरे पर मायके में बहुत होता था शादी के बाद। और गुरु नानक जी को तो मैं जब पढ़ाई करती थी, अपनी मास्टर डिग्री लेती थी, तब से ही मानती थी। पर मुझे नहीं पता कि मेरे गुरुजी तो इतने अंतर्यामी हैं, जिन्होंने मेरे सारे दुख दर्द कष्ट दूर कर दिए। और संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से सत्संग आ रहे थे कि तेरा चेहरा मुरझा सा गया है, काला सा पड़ गया है। और इसके लिए मैंने क्या किया, गुरु जी का जो जल प्रसाद है, जल प्रसाद कौन सा वाला जो हम रात को लोटा रखते हैं, तांबे का लोटा, नींबू से साफ करके, उसमें मैंने जल भर के रात को गुरु जी का मंत्र जाप किया 7 बार। और सबसे पहले सुबह उठ के मैं उस मंत्र जाप किए हुए जल प्रसाद लोटे को अपने मुंह पे लगाना मैंने। और संगत जी, वो जो कालापन, वो जो अजीब सा मेरा चेहरा था, वो इतना प्यारा हो गया गुरु जी की वजह से। जैसे मैं पहले थी हंसती खेलती खिलखिलाती, अब वैसे हो गया। और मुझे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता है संगत जी, कि कोई मेरे बारे में क्या बुराई कर रहा है, चाहे वो मेरी ससुराल तरफ से हो, चाहे मेरे मायके तरफ से। मुझे बस एक ही रास्ता दिखता है मेरे गुरु जी का, जिसमें यही बताया कि अपने कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, सबकी मदद करो, सबके लिए अच्छा सोचो। किसी के लिए भी अपने दिमाग में नेगेटिव विचार मत सोचो, चाहे वो आपके ससुराल तरफ से है, चाहे वो आपके मायके तरफ से। और आजकल तो वैसे ही बड़े सारे सत्संग आ रहे हैं, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये किया वो किया। संगत जी, मत डरो, अपने अंदर नेगेटिविटी इतनी सी भी आने मत दो। बस ऐसे करो, गुरु जी आप हमारे हो, हम आपके हैं, जो भी करना है आपने ही करना है गुरु पा। और गुरु जी का जो मंत्र है, इसमें इतनी शक्ति है। और गुरु जी का जल प्रसाद हर दुख की दवा है, ये गुरु जी का जल प्रसाद। मेरे बाल इतने झड़ रहे थे, गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया मुझे, मतलब लगातार वो सत्संग आ रहे थे,
उसमें भी गुरुजी ने बताया कि जल प्रसाद के लिए सबसे पहले जो गुरुजी का जल प्रसाद होता है तांबे के लोटे वाला, उसको लेके उसमें अपनी 3 उँगलियाँ जो बीच वाली होती है उनको रख के बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर महादेव। ऐसा बोलने से 7 बार उस जल प्रसाद को अपने बालों में लगाओ और फिर देखो आपके हेयर पहले जैसे होंगे। और संगत जी, मैंने वो मिरेकल देखा है। मेरे बाल अब ठीक हो रहे हैं, मेरी स्किन डिजीज भी अच्छी हो गई है। और मेरा स्कूटी से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इतनी दर्द तकलीफ हो रही थी, पर मुझे नहीं पता मैं कैसे ऑफिस जा रही थी, कैसे मैं उस दर्द में खाना बना रही थी, कैसे मैं उस दर्द में बच्चे को भेज रही थी स्कूल को। वो सारी शक्ति मुझे गुरुजी ने दी। गुरुजी ने मुझे बड़ी सारी ओम रूप में ब्लेसिंग्स दी है, पानी में दी है, फिर रोटी प्रसाद में दी है, जल प्रसाद में दी है। और कई बार जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ तो अब मैं गुरुजी का नाम लेके सिमरन करके जाती हूँ, घर से बाहर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना। तो कई बारी हुआ है गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। तो कई गाड़ियाँ होती है उसमें मुझे 7 नंबर के एंजल्स नंबर दिखते हैं, 777 777। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई गाड़ी होती है उसकी बैक साइड में लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और मैं इतनी खुश होती हूँ कि मतलब गुरुजी ने सच्ची में अपनी प्रेजेंस दिखाई है मुझे। और गुरुजी तो महान है, जानी जान है। इसी सत्संग को अब मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ। मेरे गुरु महाराज, मुझसे कोई शब्द वाणी भूलने में या कोई शब्द गलती से गलत निकल गया हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। गलतियाँ तो मैं इंसान हूँ, बहुत करती हूँ, बहुत दिन में पाप भी करती हूँ। तो गुरु महाराज मेरे गंदे कर्म काट के, कष्ट काट के मुझे अपने चरणों में लगाना गुरु महाराज। मैं आपका नाम सिमरन जाप करना कभी ना भूलूं गुरु महाराज। बस सबको तंदुरुस्ती देना, सबको तरक्की देना, सबकी रक्षा करना गुरु महाराज। सारे अपने घरों में सुखी रहे, हंसते रहे, बसते रहे गुरु महाराज। और इसी के साथ में गुरु जी का मंत्र जाप करके गुरु जी का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरा सत्संग ये शेयर करते हैं। जैसे उन गुरु महाराज ने मेरा भला किया है, वैसे गुरु महाराज सारी संगत का खूब भला करे। बस अब एक ही अरदास है गुरु महाराज के साथ लगाई है, जब वो पूरी होगी तो मैं अपना सत्संग फिर शेयर करूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, रक्षा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत सारे टाइम से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि हमारी अलमारी में कुछ पड़ा हुआ है जो कि ब्लैक मैजिक करने वालों ने रखा है। और संगत जी, ये सारा कुछ मुझे एग्जैक्ट जगह बताई गई और कभी मैं कर पा रही थी, कभी नहीं कर पा रही थी, कभी हेल्थ डाउन, कभी हेल्थ अप, इस तरीके से सारी चीजें हो रही थी। और संगत जी, जब मैं सेंटर बंद करके आई तो सामान के लिए ऑब्जेक्शन उठाया गया था और वो सब तो उसके बाद काफी सारी चीजें होती रहती हैं। और सॉरी संगत जी, मतलब मैं बात कर रही थी, अलमारी में से कुछ मिला, अलमारी में से कुछ मिला हमें और गुरुजी ने मुझे एग्जैक्ट प्लेस बताई कि यहाँ तेरी अलमारी में कुछ रखा हुआ है। और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा मुझे मिला और काले कपड़े में कुछ बंधा हुआ, काला और प्रिंटेड सा कपड़ा था, कुछ बंधा हुआ मिला और उसको मैंने एकदम से उठाकर बाहर फेंका।
कि और शायद ये सब चीज़ें तो मैं देख भी और ढूँढ भी नहीं पाती अगर जब तक गुरुजी मुझे नहीं बताते तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतना कुछ बताया और दिखाया और आपने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया गुरुजी। और संगत जी, मैंने लास्ट वीक जो है डाइवोर्स के लिए भी डाल दिया है, क्योंकि मैं बहुत समय से निभा रही थी हर चीज होने के बाद। बहुत तिरस्कार सहने के बाद जो भी है सब हमारे कर्मों का ही करा हुआ होता है और अब मुझसे बर्दाश्त हो नहीं रहा था। तो मुझे कहने को तो मेरे ससुराल पक्ष में बहुत बहुत पैसा है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। और जब से योगा सेंटर बंद किया है मैंने अपना, तो सामान जब शिफ्ट किया तो बहुत आपत्तिजनक बातें हुई और इसके बाद मैंने म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए उनसे कह दिया, क्योंकि जब कह रहे हैं कि घर तुम्हारा नहीं है, कितनी बार बहुत कुछ सुना। अपने मेंटल हेल्थ को मैंने अब प्रायोरिटाइज करना शुरू किया और गुरुजी के मिलने के बाद संगत जी कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसा लगता है कोई व्यक्ति समझेगा नहीं आपकी जर्नी को और आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको अपना भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं और गुरुजी पे पूरी तरीके से सरेंडर करना पड़ेगा। और आसान नहीं होता है। 22 साल की मैरिज को आप खुद खत्म कर देना चाहते हो, आप कोई कॉम्प्रोमाइज अब अपनी लाइफ के साथ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो बस सिर्फ शांति से आप जियो। बच्चों के बारे में ऐसा नहीं है संगत जी कि ख्याल नहीं आता है, लेकिन संगत जी आपके पास कुछ चारा भी नहीं होता है। चाहती हूँ मैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, लेकिन अब मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती कि कोई मेरे साथ रहे। और सबकी बुद्धि को बांधा गया है, हस्बैंड की, बच्चों की, सभी की बुद्धि को बांधा गया है और नहीं पता कि आगे क्या होना है। और इंतजार कर रही हूँ मैं कि आगे मेरी जिंदगी में सिर्फ शांति आए। मैं हूँ, गुरुजी हूँ और मेरे बच्चे अगर मेरे साथ रहें तो मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो आप सब मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि उनको सही और गलत का पता चल जाए और जिंदगी में सफल हो जाएगी मेरी, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बच्चे सुखी हैं तो माँ बाप सुखी हैं। माँ बाप तब सुखी हैं जब बच्चे खुश हैं। तो बहुत सी ऐसी भावना रखते हुए आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और गुरु जी ने बार बार ये भी बता रखा है कि मारण क्रिया कर रखी थी। शंकर जी, मुझे पता नहीं था कि गुरु जी मुझे छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं
गुरुजी बार बार कह रहे थे कार को दिखाना है, कार को दिखाना है। तो एक दिन मैं बाहर गई हुई थी संगत जी, तो मुझे बड़ा नजर आया कि कार का बहुत बड़ा टायर पंचर, जबकि संगत जी मेरी गाड़ी इतनी चलती नहीं है, और गाड़ी है उसके लिए शुक्राना। थोड़ा सा कंडीशन अब ऐसे हो चुकी है कि देने वाली हो गई है, और बस मैं उसका शुक्राना ही करती हूँ। एसी वगैरह नहीं चलता है संगत जी उसका, और लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि गाड़ी तो गाड़ी ही है, सामान कुछ लेके आ जा सकते हैं, मेरे आने जाने का साधन है, और इंडिपेंडेंट बनाए रखती है मुझे ये गाड़ी। तो मैं इस गाड़ी के लिए भी शुक्राना करती हूँ, और हर छोटी सी छोटी चीज के लिए मैं शुक्राना करती हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद जो गुरुजी आपने मुझे टायर पंचर दिखाया और मैंने टायर चेंज करवाया, और जिसमें गुरुजी ने बताया था कि तेरी मारण क्रिया गाड़ी पे भी कर रखी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना तो मेरे मालिक मैं सोच भी नहीं सकती थी जितना तुमने मुझे बताया और दिखाया कि लोग किस तरीके से मेरे साथ चिढ़ते हैं। तो आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी के साथ फिर से आऊंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी का। ये सत्संग मेरा 6 नवंबर का है, और मंत्र जाप के साथ में करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको मेरी अमृत वेला की राम राम। थैंक यू संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी मेरा इस सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मॉर्निंग की हाजिरी लगा रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्यारे से शुक्राना चैनल पे। जय गुरु जी। गुरु जी, आज आपके नाती का ना ड्राइविंग टेस्ट है, और वो बहुत डर रहा है। वो अभी गया है, मैंने आपके आगे जोत जला के उसको बोला कि बेटा आप जल्दी से प्रणाम कर लो और मंत्र जाप करके स्टार्ट करना। तो वो बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो धक धक हो रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, धक धक गुरुजी संभाल लेंगे, तुम अच्छे से जाओ। और तो वो बहुत डर रहा था। ऐसे तो हल्की फुल्की ड्राइविंग करता है, बट टेस्ट के नाम पर तो जानते ही हैं संगत जी की बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं। तो मैंने बोल दिया है उसको कि गुरुजी को प्रणाम करो, और बोलना कि गुरुजी स्टीयरिंग आपकी, गाड़ी आपकी है। वैसे भी गाड़ी गुरुजी की ही है, अपनी गाड़ी पे ही उसका टेस्ट होगा, तो वो तो गुरुजी की ही कार है। और गुरुजी हाथ पकड़ के रहेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे, क्योंकि गुरुजी ने एक बार मुझे एक सत्संग सुनाया था ना, जिसमें जब गुरुजी थे तो एक 13 साल के बच्चे को जब उन्होंने कहा था, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उनको बोला था कि चल आजा और मुझे ले चल स्टेशन। तो वो बोला था, उसको लगा कि गुरुजी ड्राइव करेंगे और मैं बैठूंगा, तो वो खुश हो गया था। लेकिन गुरुजी ने कहा था चल बैठ, ड्राइविंग की सीट पे बैठ, ड्राइवर की सीट पे, और ड्राइव कर। तो वो कहता है मैं तो बस साइकिल चलाता हूँ, मैंने तो कभी कार चलाई ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा था अरे कार चलाने में क्या है, ऐसे मतलब वो स्टेप बाय स्टेप बताते गए कि क्लच छोड़ और गियर लगा, और पहली दूसरी तीसरी गियर लगा, उसके बाद कुछ नहीं लगाना है, और फिर आराम से चलते रह।
और सच में उसके बाद से वो जहाँ भी गुरुजी गए उसके साथ ही गए। और वो बच्चा इतना सुंदर गाड़ी चलाता था, और जब गुरुजी बैठते थे गाड़ी में तो गाड़ी कभी रुकती भी नहीं थी। कोई पूछता भी नहीं था कि इतना छोटा बच्चा क्यों चला रहा है, क्योंकि वो तो गुरुजी की कृपा होती है। तो मुझे वो सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया है 2-3 बार, तो शायद उसका मतलब यही होगा, वो उस कृपा का, कि आज लगता है बेटा का अच्छे से हो जाएगा, और मुझे पता है कि वो अच्छे से टेस्ट में पास करके आएगा। तो शुक्राना पहले ही मैं गुरुजी का कर रही हूँ, क्योंकि जो राह देते हैं तो वो राह मतलब जो राह उन्होंने दी है उस राह पे चलने का जज्बा भी वो देते हैं। जो परीक्षा वो लेते हैं उसमें पास भी वही कराते हैं। तो करता करावन सब यही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत ही अलग टाइप का स्वप्न दर्शन गुरुजी ने दिया है। बहुत से कर्मा कटिंग आई थिंक हुआ है। इसमें से 2-3 मैं बताना चाहूँगी, शायद वो किसी के लिए यूज़फुल हो। कि एक जगह मैंने देखा कि मैं चल रही हूँ और एक शॉप पे जाती हूँ। तो वहाँ पे मैं उनसे फ्रूटी परचेज़ मतलब ये स्प्राइट परचेज़ करती हूँ, ताकि मैं बच्चों को बाँट सकूँ। और जब वो मैं परचेज़ करती हूँ तो मैं उनसे पॉलीथीन मांगती हूँ कि मुझे कुछ तो दीजिए जिसमें मैं उसको रखूँ, तो वो कुछ नहीं दे पाते हैं, उनके पास नहीं होता है। तो पता नहीं क्यों मैं बेधड़क उनके शॉप में चली जाती हूँ और वहाँ से एक फटी चिटी पॉलीथीन उठा लेती हूँ। और वो पॉलीथीन इतनी गंदी है, लेकिन मुझे घिन नहीं लग रही है संगत जी। और उस पॉलीथीन में मैं सारे मतलब उसमें ऐसा ऐसा कंडीशन में पॉलीथीन है संगत जी, कि अगर हम लोग वाकई में वैसी पॉलीथीन में कुछ रखें ना, तो हम उसमें से रखा हुआ कुछ ना खा सकेंगे ना पी सकेंगे, इतना गंदा कंडीशन में। लेकिन मैं ना बिल्कुल अच्छे से उसमें सब कुछ रख रही हूँ। नपका वाला विंटर, मैं ना उसमें सब कुछ रख रही हूँ और स्प्राइट रख के मैं उसमें से यूज़ कर रही हूँ। मतलब और मेरी सासू माँ जो कि इतना ये करती हैं कि इसमें ना लगो उसमें ना लगो, वो कहती हैं कि अरे वाह, पॉलीथीन तो बहुत अच्छा है। तो इस सपने का मैं कुछ आशय नहीं समझ पाई। शायद उनका, मैंने गुरुजी से अरदास की है कि उनको ये छुआछूत वाली चीज़ से थोड़ा सा कम करें, तो मे बी गुरुजी का वो पहला इशारा था कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और फिर मैंने देखा कि जो मैं लेके जा रही हूँ मैंने बच्चों को बांटा है, बहुत सारे बच्चों को मैंने स्प्राइट दिया है। तो इसके लिए भी आपका शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी, एक जगह मैंने देखा, मेरी मम्मी सासू माँ को ना अभी एक्यूट ब्लीडिंग होती है, जबकि वो 71 ईयर्स की हैं। बट उनके पता नहीं क्या हो गया है, वो जैसे ही कुछ ज़्यादा काम करेंगी या स्ट्रेस में आती है ना, तो उनका ब्लीडिंग होने लगता है। तो मैंने देखा कि वो जैसे ही बैठती हैं सोफे पे, पूरा सोफा, पूरा बेड, हर जगह पूरा पूरा ब्लड ब्लड हो जाता है। और वो पूरा ना बहुत ज़ोर से पोंछ रही हैं, लेकिन एक भी दाग साफ नहीं हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है। और वो परेशान है घिस घिस के, परेशान है घिस घिस के, लेकिन वो साफ नहीं हो रहा है। और मैं पीछे से देखती हूँ, मैं जाती हूँ तो फिर मुझ पे गुस्सा हो जाती है कि तुम क्यों भी आ गई। तो इस तरह से मैंने देखा, तो शायद आगे आने वाले कष्ट को गुरुजी ने सपने में ही काट दिया हो। तो अनंतम शुक्राना बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। और सबसे प्यारी ब्लेसिंग कि लास्ट में गुरुजी ने इतनी प्यारी बटरफ्लाई दर्शन दिया है, इतना प्यारा बटरफ्लाई दर्शन दिया है स्वप्न में ही, कि मैं निहाल हो गई। और एक दो पोर्शन और देखा, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी कुछ हिस्से भुला देते हैं और कुछ हिस्से याद रह जाते हैं। तो आपका शुक्राना बाबा। और साथ में ये भी कहूँगी कि हर पल अपने नाती के साथ रहिएगा। थोड़ा सा वो डर रहा है, तो मैंने उसको आनंद साहब का पाठ सुना दिया है सुबह सुबह, और जोत में दर्शन करवा दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज से मेरी छोटी झल्ली बेटी का भी विंटर यूनिफॉर्म है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको हमेशा ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही शैतान है और बहुत क्यूट है।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, मैं शारदा सिन्हा जी के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। गुरु जी उनको अपने चरणों में ले। बहुत प्यारी सोल थी वो। तो उनकी आवाज़ सदा अमर रहेगी। उनकी आवाज़ में जो छठ के सॉन्ग लगते हैं उतने बहुत डिवाइन लगते हैं। तो बहुत प्योर सोल थी। और गुरु जी उनको अपने चरणों में स्थान दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरे कल से ही रात में हाथ में पंजे के मतलब मीन्स उंगली में कुछ दर्द हो रहा था। तो जैसा कि गुरुपा के मैसेजेस में आया था कि जो दिया जलाते हैं भगवान जी के सामने, उसका जो घी होता है उसको लगाने से काफ़ी सही होगा। तो मैंने उस घी को अब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैंने साईं बाबा के स्वरूप के चरणों में उसको लगाकर, शिव जी के चरणों में, साईं बाबा के चरणों में लगाकर अपने हाथ पे लगा लिया। उसके बाद मुझे काफ़ी आराम मिला। अभी फिर भी हल्का हल्का कभी कभी हो जा रहा है, ग्रिप नहीं बन रही है पकड़ने में, तो फिर मुझे फिर से लगाना है। तो लेकिन काफ़ी आराम है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सदैव अंग संग रहने के लिए और हमें राह दिखाने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल मैंने जैसे बताया था कि किसी ने केक भिजवाया तो वो मैंने खाया नहीं, लेकिन उसकी वजह से घर में अशांति सी हो गई कि हर चीज़ नहीं खाना है। तो बट मैंने वो खाया नहीं, अपने बच्चे को दिया नहीं और मैंने उसे रख दिया, जिसे खाना है वो खाएगा। तो हमें बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा नेगेटिव लोगों से। और क्योंकि निगेटिविटी तो किसी भी तरह से घर में घुसना चाहती है, लेकिन मुझे बाद में एक एहसास हुआ कि गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था, जब मैं साथ हूँ तो तुझे डरने की क्या बात है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। तो अब मुझे ये लगता है कि हमें इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जल प्रसाद है, हमारे पास चंदन टीका प्रसाद है और गुरु जी का मंत्र जाप है। तो हमें इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं। ये भगवान से बड़े नहीं हैं और गुरुपा से बड़े नहीं हैं ये चीज़ें। तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से हमें खाना भी पड़े तो हमारे पास जल प्रसाद है, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमें सुरक्षा कवच मेरे गुरुपा ने दिया हुआ है और मंत्र जाप दिया है, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ की भी तबीयत सही नहीं है, लेकिन गुरुपा हर पल हर समय उनके साथ हैं और वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे माता पिता भाई की रक्षा कर रहे हैं। बहुत परेशानी में हैं वो लोग, लेकिन फिर भी विश्वास है कि गुरुपा हैं तो सब अच्छा होगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें आत्मविश्वास देने के लिए, हमारे अंदर से डर भगाने के लिए, हमें सब्र देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना और सदैव साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी। और गुरु जी, गुरुपा आप सौम्या आंटी और विपिन अंकल पर भी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। थैंक यू सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज संगत जी 6 नवंबर है और दिन बुधवार का है। समय हो रहा है 6:42। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पर और विपिन अंकल जी के चैनल पर। मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी ने सब कार्य अच्छे से करवा दिए हैं, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। गुरु जी ने सारे कार्य गुरु जी अच्छे से पूरा करवा रहे हैं। गुरु जी ने कल मुझे ड्रीम दर्शन दिए।
दोपहर के समय, वो मैं बताना भूल गई थी अपने शुक्राना सत्संग में। रात्रि में जो मैंने किया शुक्राना, बेटी की टेंशन हो गई थी संगत जी, तो मैं अपना ये ड्रीम दर्शन का शुक्राना करना भूल गई। गुरुजी का लख लख बार धन्यवाद। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं देखती हूँ संगत जी, कहीं गली और पुराने ज़माने के मकान हैं ईंटों वाले, वहाँ पे गुरुजी खड़े हैं, मुझसे कह रहे हैं तो ऐदे कैसे आई। तो मैंने कहा मैं ऐसी आ गई, आपने याद करा, मैंने आपको याद करा, हम आ गए। तो कह रहे चल अच्छा आ गई है तो बैठ जा बैठ जा, ऐसे करके गुरुजी पंजाबी में बोले बड़े अच्छे से, मुझे गले से लगाया और माथा चूमा, और मैंने भी गुरुजी के गाल चूमे, गले से लगे हम। ये मैंने ड्रीम दर्शन देखा संगत जी। फिर बेटी का फ़ोन वोन आ गया, तो मैंने आपको बताया था एक्सीडेंट वाला किस्सा, तो मुझे टेंशन हो गई, तो मैं अपना शुक्राना ये वाला करना भूल गई, बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। बच्चों की संगत जी बहुत टेंशन हो जाती है, बच्चे नादान हैं, अभी जल्दी में रहते हैं, पता नहीं क्या है संगत जी। लोग भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, लोग भी तंत्र मंत्र जादू टोने कराते रहते हैं। जब से मैंने भी अपने व्हाट्सएप पे मूवीज़ वगैरह डाली, फिल्म वो मूवीज़ कह रही हूँ, सॉरी संगत जी, पिक डाली, तो तब से मेरी भी तबीयत ख़राब है, काफ़ी फीवर है मुझे। लेकिन मैं कार्तिक का स्नान कर रही हूँ, तो पूरा करना ही है, 8 दिन बचे हैं अभी। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी मेरा फीवर ठीक कर दीजिए और जल्दी से मैं ये कार्तिक का नियम पूरा कर लूँ, नितनेम मेरा। गुरुजी मेरा नितनेम पूरा करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है, बुखार बहुत हो रहा है मेरे को, और मेरा नितनेम पूरा करवा दीजिए। मैं लख लख बार अपने प्यारे गुरु का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु प्यारे, जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है मेरे बच्चों पे, मुझ पे, वो सब वापस वहीं भेजिए जहाँ से आ रही है गुरुजी। अपने बच्चों पे कृपा कीजिए, अपनी संगत पे कृपा कीजिए गुरुजी। हमारा आपके सिवा, माता रानी के सिवा कोई नहीं है। खुश होते हैं तो आपको ही लिए देख के खुश होते हैं, दुखी होते हैं तो संगत जी अपने कर्मों पे दुखी होते हैं, बस और क्या है बताएं। बस प्यारे गुरुजी साथ दीजिएगा, बच्चों का साथ दीजिएगा गुरुजी। बच्चे बहुत अकेले हैं इस समय, मेरे बच्चों का साथ दीजिएगा गुरुजी। नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले तो अपना काम कर रहे हैं गुरुजी, आप हमारी मदद कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुजी। संगत जी कहने में सुनने में, मेरा शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वो बोल देती हूँ, कुछ लिख कर या सोच समझ के नहीं बोलती। जो जैसा जैसा होता है मेरे संग, मैं वैसा वैसा बोलती जाती हूँ। कहीं गलती हो गई हो तो संगत जी क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा 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 सहाय। सौम्य आंटी जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। विपिन अंकल जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी, मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 6 नवंबर 2024 सुबह के 5:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। गुरु जी अपनी संगत के मन के भाव अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था, बेटा मैं तेरे घर पक्के वाली खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ।
संगत जी, गुरु जी ने अपने पुत्र को घर दिया है, यह उन्हीं का ही है। गुरु जी ने बताया, बेटा मैं तेरे घर में ही रह रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा कोई काम पुत्र नहीं रुकेगा, तो जिस काम को भी हाथ डालेगा तुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। तू मंत्र जाप करया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो सारी गुरु संगत का दुख दूर करते हैं, संगत पर अपार कृपा बरसाते हैं। हमारे गुरु जी साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं, जगत पिता हैं। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देता हूँ। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की अपार कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 6 नवंबर है और मॉर्निंग शाम का टाइम हो रहा है, 6:21 हो रहे हैं। दिन बुधवार का है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत सुबह से ही ख़राब थी। 10:30 बजे मैं दवाई लेने गई हूँ तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं अकेली हूँ, चलो मेरे साथ चलो दवाई लेने। तो मैं अपना लॉक लगा के अपने हस्बैंड को बोल के दवाई लेने चली गई। 10-15 मिनट का रास्ता है, दूर है डॉक्टर की दुकान। मुझे उसी की दवाई सूट करती है संगत जी, मैं वहीं जाती हूँ दवाई लेने। तो अब मैं गुरुजी का ये ऐसा बहस हुआ कि जो लॉन्ग रास्ता है उससे ना चल के बेटा इधर से चल, साइड वाले से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं उधर से मड़ैयो वाले रास्ते से चली गई संगत जी। मैंने दवाई ली, डॉक्टर ने अच्छे से दवाई दी, चेकअप करा और बीपी वगैरह नॉर्मल आया मेरा। मैं घर आ रही थी तो मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने कहा जय गुरु जी। आगे बढ़ती हूँ तो कबूतर दिखाई दिया। जय गुरु जी मैंने कहा। और घर आके मैंने अपने हस्बैंड अंकल के लिए दलिया खाते हैं, वो दलिया वगैरह बनाया, अपने खुद भी खाया और दवाई खा के मैं शुक्राना सत्संग सुनते सुनते लेट गई और मेरे को नींद आ गई। अभी मैं उठी हूँ तो तबीयत में बहुत अंतर आ रहा है, मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ। पीछे एक लेडीज़ हैं जिनको मेरी देवरानी अपना मकान सेल करके गई है, वो मुझे सपने में दिखाई दी हैं। उनके हस्बैंड का नाम निर्मेश है, निर्मेश की पत्नी, वो मुझे सपने में दिखाई दी। एक्चुअली जब मैं आ रही थी तो वो मुझे देख के हंस रही थी, मंदिर से आ रही थी वो। तो मैंने कहा ये पूछेंगी क्या हो गया, क्यों डाउन हो रही हो। तो मैं अपना फटाफट लॉक खोल के अंदर आ गई, क्योंकि क्या ही किसी से अपना दुख प्रकट करें, हम तो ईश्वर से ही करते हैं और गुरु जी से ही करते हैं, किसी से क्यों ही बताएं कि हम बीमार हैं। फिर संगत जी वही मुझे सपने में दिखाई नहीं, पता नहीं क्यों, और हंस रही हैं। चलिए गुरु जी जाने, पता नहीं क्यों दिखाई दी। फिर उसके बाद गुरुजी साथ थे मेरे, मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी, कबूतर के दर्शन हुए। फिर बोले, गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र जोश में रहा कर, जोश में, ऐसे नहीं कि छोटी सी बात पे डाउन हो जाती है, जोश में रहा कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी जोश में रहूंगी और तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ।
स्ट्रॉन्ग बनो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर अभी मेरा मन हुआ कि सब अपना अपने शुक्राना कर रहे हैं, मेरे साथ तो गुरुजी हर वेले साथ रहते हैं। मैं कहती हूँ साथ चलो तो साथ चल देते हैं गुरुजी। तो संगत जी मैंने फिर शुक्राना करने बैठ गई। गुरुजी का मैसेज भी आता रहता है, हर बात का शुक्राना कर बेटा, हर बात का शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करने बैठ गई संगत जी। संगत जी एक और बात थी कि कल मुझे गुरुजी गांव वाले एरिया में दिखाई दिए थे सपने में। तो मैं गाँव में जैसे खेत वेत होते हैं और ईंटों के मकान होते हैं, उन पे प्लास्टर नहीं होता। तो गुरुजी ऐसी जगह मुझे दिखाई दिए हैं, पंजाब जैसी जगह है, हरियाणा जैसी, वहीं खेत वेत होते हैं और गांव जैसा एरिया है, वहाँ दिखाई दिए गुरुजी मुझे। पता नहीं कौन सी जगह थी, सपने में दिखाई दी। अब तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और बेटी के लिए गुरुजी ने जो उसको बचाया गाड़ी से, एक्सीडेंट से, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। बेटे के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। हस्बैंड अंकल के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। हर बात के लिए शुक्राना। मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दिया गुरुजी ने, थोड़ा बहुत है वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी जो भी हम पे नेगेटिविटी सेंड करें, उनकी नेगेटिविटी उन्हीं के ऊपर जाए। हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की हर वेले रक्षा करो। संगत जी मुझे नहीं पता आने वाला भविष्य कैसा होगा, बस मैं अपने गुरुजी पे भरोसा करके बैठी हूँ। और मुझे पता है मेरे गुरुजी, मेरे ईश्वर, मेरे भोलेनाथ मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझे आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं इतना जानती हूँ बस। संगत जी भरोसा है मुझे पूरा अपने ईश्वर पे, अपने गुरु महाराज पे। और भी कई सत्संग गुरु जी ने सुनवाए हैं। मैं पहले भी करती थी, फिर बीच में भूल जाती हूँ तो वो रह जाते हैं। मैं फिर दोबारा से शुरू करूँगी वही सब सेवा जो गुरु जी करवाते थे मुझसे। जपजी साहब का पाठ भी छोड़ दिया मैंने, नहीं सुनती हूँ। सुखमणि साहब का पाठ भी छोड़ दिया और तबीयत के चलते गुरुद्वारे जाना भी छोड़ दिया। अब मैं वापस, गुरुजी मेरा वापस सब शुरू करवा दें, इतनी शक्ति मेरे शरीर में दे दें कि मैं वापस सब शुरू कर दूं। बिल्कुल शक्ति नहीं बची शरीर में गुरुजी, बस घर का ही जैसे तैसे खाना पीना चल रहा है। कृपा करो गुरुजी, दया करो अपने बच्चों पे। बस आगे बढ़ती जाऊं मैं। जो भी मेरी सेवाएं चल रही थी गुरुजी, वो सेवा करती रहूं मैं अपनी। मेरी सेवा ना रोकना गुरुजी। मैं फूलों की सेवा करती थी गुरुद्वारों में, वो भी रुक गई है। और मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई। सब ठीक करिए गुरुजी और मेरी सेवा को परवान चढ़ाइए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका ही सहारा है बस। कोई गलती हो गई हो संगत जी तो क्षमा करना। सत्संग कहने में क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना सौम्या आंटी जी, क्षमा करना विपिन अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मुझे थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के आशीर्वाद से संध्या बेला शुक्राना करने जा रही हूँ। उनके मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग में विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करने जा रही हूँ। थैंक यू। अभी का समय हो रहा है 7:30 शाम को और आज है 6 अक्टूबर 2024। थैंक यू संगत जी। अगर मुझसे कोई भी बोलने में गलती हो जाए उसके लिए दिल से क्षमा, माफ़ी, सॉरी। गुरु जी आपसे भी, गुरुपा, संगत जी, अगर विपिन अंकल, सौम्या आंटी सभी से जो भी कुछ गलत बोला जाए उसके लिए क्षमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप सभी का कष्ट काटते हैं। आज मेरे ऊपर से भी सर्वाइकल का कष्ट कह रहे हैं गुरुपा कि मैं तू बेड पे पड़ी रहती, आज मैं तेरा ब्लैक मैजिक और सारा कष्ट काटा। उसके लिए गुरुपा लख लख शुक्राना गुरुपा। हम लोग को तो पता भी नहीं चलता गुरुपा कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम बेअनंत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।
में हम लोग हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है जो मैं आपको शुक्राना करूँ गुरुपा। बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुपा। बच्चे टाइम से नहीं उठते, ये अरदास है गुरुपा के उठ के अपने से कॉलेज जाएं। आज ही सुबह इतना बोलना पड़ता है उसको, मेरे बेटे को, गुरु महाराज, कि वो उठता ही नहीं जल्दी, एकदम टाइम हो जाता है तब उठता है, तो जल्दी जल्दी ब्रश करेगा, नाश्ता पानी भी नहीं करेगा, जाएगा। गुरु महाराज बच्चों को अच्छी बुद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ब्लेस करिए गुरु महाराज, उनको बुद्धि दीजिए, अच्छे मार्ग पे चलाइए गुरु महाराज। इस संसार में हम आए हैं यहाँ पृथ्वी पे अच्छे कर्म करने, और वो सब बच्चों से करवाइए गुरु महाराज, कोई गलत ना हो उन लोगों से गुरु महाराज। उनको एक अच्छा इंसान बनाइए। और गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, बेअनंत शुक्राना, हर श्वास, हर बेले, हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अब मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय गुरुपा। मैं आपको सारा कुछ अपना समर्पित की हूँ गुरु महाराज, सब आपको देखना है, मेरा देखने वाला कोई नहीं है गुरु महाराज। मेरा तो मेडिकल का स्टोर है, और मेरे हस्बैंड तो अब रहे नहीं, आपको तो सब कुछ पता है। 20 जुलाई को एक्सपायर हो गए ब्रेन कैंसर से, और गुरु महाराज वो लड़का देख रहा है, पता नहीं कब तक कैसे चलेगा, वो तो सब आप ही जाने गुरु महाराज। वहाँ का घर भी बनाना था, मेरे हस्बैंड ने सोचा था, नक्शा पास किया था कि वहाँ का घर बनाऊंगा, हमारा दुकान बनवाना है, और ये सब कैसे होगा गुरु महाराज। मेरा सेल टैक्स का भी पेपर फंसा हुआ, पहले पेप्सी का बिजनेस करते थे, उसमें भी बहुत सारे टैक्स वैक्स क्या कैसे कैसे होता है, इस सबको तो बिजनेस के बारे में मुझे कोई ज्ञान नॉलेज कुछ भी नहीं है गुरु महाराज। ABCD कुछ भी मैं नहीं जानती, कैसे होगा क्या होगा वो सब आप जानो गुरु महाराज। और बिजली का भी दुकान का ही 1-2 मीटर है, उसका एक का चल रहा है ठीक, एक का कागज पत्र सब गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है गुरु महाराज। सब आप देखिए कैसे क्या करना है गुरु माँ, हम लोग को तो कोई बस में नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि घर से मैं निकलूँ कैसे निकलूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता गुरु महाराज। हम आपको अरदास है, आपको समर्पित है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कैसे क्या करना है। बच्चा है जो पढ़ना चाह रहा है उसको आप पढ़ाइए गुरु महाराज, को बनाइए, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दीजिए गुरु महाराज। दोनों बच्चे बहुत संकोची हैं, बहुत अच्छे हैं गुरु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं कि जीवन के सारे दुख बाधा दूर करिए गुरु महाराज, इस अच्छे से जीवन गुरु महाराज, खुशियों के साथ रहें गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु का, बेअनंत शुक्राना 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 गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तारीख है 7 नवंबर 2024, दिन वीरवार, टाइम सुबह के 8:45। संगत जी, मेरी लाइफ में मैंने बहुत ऐसे उतार चढ़ाव देख लिए जो मैं बता नहीं सकती। यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी बहुत कैसी भी रहती है। मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मेरे जो शरीर में थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम चल रही है, चाहे सर्वाइकल है मेरा, चाहे मेरा कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब हटा मुझे ठीक करे। मेरे सारे रोग कष्ट किया कराया टोना टोटका सब हटा दे, मुझे ठीक करे, मुझे करियर में आगे बढ़ाए। जितनी मेरी बाधा आ रही करियर में, उन सब बाधाओं को हटाएं, आगे बढ़ाएं
और मेरे घर में सुख शांति सुख समृद्धि लाएं। फाइनेंशियल कंडीशन जो मेरी डाउन चल रही है वो भी ठीक करें। यहाँ तक कि बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला कि मैं बता नहीं सकती। और उतार चढ़ाव बहुत देख लिए और मैं चाहती हूँ मेरा जो है सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर नष्ट हो जाएं और मेरी सारी प्रॉब्लम्स हट जाएं। हेल्थ प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मेरे ऊपर नज़र हो किसी की, वो भी हट जाए। मेरे शत्रु जो हैं वो भी हट जाएं रास्ते से और मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे जितने भी हैं प्रॉब्लम्स लाइफ में वो सब हटे, मैं ठीक हो जाऊँ। और मैं जानती हूँ मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जो है लाइफ में दिखाया गया है कि कैसे हम किस चीज़ को कैसे फेस करें, कैसे हम आगे बढ़ें। और मैं चाहती हूँ गुरुपा मुझे जल्दी ही ठीक कर दे और मेरे सारे कष्ट इसी सत्संग में कट जाए। अपना मैं ये सत्संग अब भी यहीं पर विराम देना चाहूँगी और मैं ये सत्संग विपिन अंकल सोम्य आंटी चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।